नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। $26 लाख लूटकांड का खुलासा। पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान का पोता ही निकला लाइनर। नकदी समेत 5 अपराधी गिरफ्तार। महिला दारोगा से मारपीट मामले में महिला आयोग ने की रिपोर्ट तलब। एसएसपी ने जांच के लिए गठित की टीम। और जलजमाव से निजात दिलाने को लेकर जिला प्रशासन तत्पर। ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर राघोपुर चौक पर हुई 26 लाख की लूट मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी वाली बात यह है कि इस लूट कांड में पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के अपने ही रिश्तेदार ने लाइनर की भूमिका निभाई। 25 अगस्त की सुबह राघोपुर चौक पर हुई 26 लाख की लूट से पुलिस अधिकारियों में खलबली मच गई थी। पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के कर्मचारी से बाइक सवार अपराधियों ने रुपए लूट लिया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द उद्भेदन कर दिया है। करीब 150 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला गया, तब जाकर अपराधियों की पहचान हुई। इस लूट कांड में मुसाफिर पासवान का पोता अजय कुमार ही लाइनर की भूमिका निभाया था। सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह और डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान के नेतृत्व में सोमवार की रात शहबाजपुर के सुनील महतो के घर पर छापेमारी की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि लूट के पैसों के बंटवारे को लेकर वहां अपराधियों का जुटान हुआ है। छापेमारी के दौरान 3 अपराधी तो भाग निकले, लेकिन 2 पकड़ा गया। पकड़े गए मुरादपुर दुल्लाह के चिंटू उर्फ झब्बू के पास से 50,000 नगद और मोटरसाइकिल में रखे 1 किलो गांजा बरामद किया गया। वहीं दूसरे अपराधी अमरजीत सहनी के पास से भी 50,000 नगद और 1 किलो गांजा मिला। सुनील महतो तो पकड़ में नहीं आया, लेकिन पुलिस उसकी पत्नी पूजा देवी को गिरफ्तार कर थाने ले आई। सुनील की पत्नी के पास से 14,000 रुपए और घर में रखा हुआ 1 किलो गांजा को पुलिस ने बरामद कर लिया। चिंटू की निशानदेही पर नाजिरपुर बांध मोहल्ले में छापेमारी की गई। यहां से अखिलेश पासवान और अजय कुमार को पकड़ा गया। अखिलेश के पास से लूट के 30,000 रुपए और 1 लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया। वहीं मुसाफिर पासवान के पोते अजय कुमार के पास से एक जिंदा कारतूस और 35,000 रुपए के साथ एक पिकअप वैन और एक बोलेरो गाड़ी बरामद किया गया। मामले का उद्भेदन करते हुए एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि अजय ही लाइनर की भूमिका निभाया था। उन्होंने बताया कि 26 लाख की लूट में 1,79,000 रुपए बरामद कर लिया गया है। अन्य अपराधियों एवं लूट की रकम को बरामद करने में पुलिस की टीम लगी हुई है। लास्ट वीक में मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में एक 26 लाख रुपए की लूट का मामला, लूट कम डकैती का मामला प्रकाश में आया था, जिसको पुलिस ने सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, डीएसपी टाउन, डीएसपी प्रोबेशनर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस मामले का खुलासा किया है और 4 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया है, जिनके पास से 1,79,000 रुपये, घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और हथियार बरामद किया गया है। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ये अपराधी फिर से एक जगह पर इकट्ठा होकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं, और जिसमें सिटी एसपी की टीम और डीएसपी प्रोबेशनर्स वहाँ पर पहुँचे। उन लोगों ने इन 4 अपराधियों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने पिछले वीक में अहियापुर थाना क्षेत्र में हुई 26 लाख रुपए लूट की घटना के बारे में स्वीकार किया है और ये बताया कि इसमें जहां से पैसा चला था, जो एक्स एमएलए थे जिनके घर से पैसा चला था, उन्हीं के एक संबंधी ने इन अपराधियों को जुटाया था और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया था। इस प्रकार पुलिस को एक बड़ी घटना को उजागर करने में सफलता मिली। लाइनर का रोल भी उन्हीं ने निभाया है क्या? उन्हीं के घर के पास में रहने वाले एक व्यक्ति ने
पूरे सभी अपराधियों को एक साथ जुटाया और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया। कौन है संबंध? ये उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और मैंने कहा उनके घर के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया था। इधर मंगलवार को बरूराज के फुलवड़िया बाजार में अपराधियों ने दिन दहाड़े सीएसपी संचालक संजय कुमार से 95,000 रुपए लूट लिए। पूरी घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके आधार पर 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीड़ित के मुताबिक 5 की संख्या में हथियारबंद लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। चला रहे थे। अच्छा, 3 आदमी आया, एक आदमी अंदर घुसा, सबसे पहले मतलब पिस्टल गिराया। उसके बाद जब इसमें हम थोड़ा सा टाइट हुए, 2 आदमी और गिराया पिस्टल और 95,000 कैश, एक लैपटॉप, मोबाइल, स्वर्ग मशीन और मोरको सब ले। महिला दरोगा के साथ हुई मारपीट के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला पुलिस अधिकारी के आरोप में मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक खलबली मची हुई है। कंटिन्यूअस गाली देने लगा और जब मैंने उसको ऐसे बोला तो उसने मुझे ठेल दिया। और क्या एक पति का हक नहीं है अपनी पत्नी को यहाँ रिसीव करने का? बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। और जब मैंने बोला तो मुझे ये कहने लगे कि ये तुम्हारा कौन है, दलाल है जो यहाँ पे आया है ड्यूटी करने के लिए। जबकि देखिए कोई भी कहेगा कि इस तरीके से किसी के पति को मारा जाता है। देखिए अगर ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पे अगर औरत ज्वाइन करेगी तो उसको कंटिन्यूअस गाली दी जाएगी, तो नहीं करना इस डिपार्टमेंट में जाओ। जब नारी को यहाँ पे सही से सुरक्षा ही नहीं मिलती है तो बाहर पब्लिक को क्या सुरक्षा दी जाएगी? ये है फकुली ओपी में तैनात महिला दरोगा कविता कुमारी। आपने सुना किस तरह एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ ओपी प्रभारी उदय कुमार सिंह एवं एक अन्य अधिकारी ने दुर्व्यवहार किया। मैंने थाना प्रभारी से बात की और मैंने उनको ये बोला कि सर मैं अभी प्रेजेंट हूँ यहाँ पे। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। इसी बीच में ऋतुराज ने मुझसे पूरी लड़ाई करने लगी, मुझे गाली गलौज करने लगे मेरे साथ में मुझे एमसीबीसी की गाली देने लगे। फिर मैंने उनको बोला आप किस हक से मुझे एमसीबीसी की यहाँ पे गाली दे रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? तो बोलते ज़्यादा आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बनोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ये कोई तरीका नहीं है। मेरे ऊपर से फिर जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे रोकने के लिए आए तो मेरे हस्बैंड के साथ मारपीट करने लगे। मामले की शिकायत डीजीपी से लेकर राज्य महिला आयोग तक पहुंच गई है। आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा ने मुजफ्फरपुर एसएसपी से जांच रिपोर्ट भी तलब कर दी है। महिला दारोगा का कहना है कि ड्यूटी के दौरान वह कोरोना संक्रमित हो गई। पटना में इलाज के बाद ड्यूटी ज्वाइन करने आई तो ओपी प्रभारी ने न सिर्फ गाली गलौज किया बल्कि पति के साथ मारपीट भी की गई। देखिए घटना ये है कि 30 तारीख को मेरे साथ मारपीट हुई और मेरे हस्बैंड के साथ भी मारपीट हुई है। हम लोगों को इस तरीके से गाली गलौज दे के वहाँ पे बेइज्जत किया गया है। इसी के लिए मैं हर जगह जा के न्याय की उम्मीद कर रही हूँ। कल मैं एडीजी सर से भी वहाँ मिली, डीजी सर से भी मिली हूँ और डीजीपी सर को भी मैंने एप्लीकेशन दिया है। अब मैं आगे उम्मीद कर रही हूँ कि आगे मुझे क्या न्याय मिलेगा। आज क्या लगाया मैडम? आरोप ये लगाया कि मेरी लज्जा भंग की गई है, मुझे पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी गई है, मुझे ठेल ठाल किया गया है। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड इस चीज़ का बोले हैं कि क्यों आप इस तरीके से इनके साथ बिहेव कर रहे हैं, तो देखिए इनके साथ क्या बिहेव किया गया है। मेरे साथ मारपीट की गई है। अच्छा एक बताइए, महिला आयोग में भी आप गए थे? हम महिला आयोग में गए थे क्योंकि हम महिला हैं। हम चाहते हैं कि मेरे लिए महिला सपोर्ट करे क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अगर हम इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं तो हम सब सीनियर वरीय पदाधिकारी से उम्मीद करते हैं कि वो लोग मुझे सहयोग करें। मेरे साथ अगर इस तरह का अन्याय हुआ है तो उस अन्याय के विरोध कार्रवाई की जाए। अभी तक आपको लग रहा है कि नहीं आपको मिल रहा है? अभी तो मैं इसके लिए अभी इसी प्रक्रिया में लगी हुई हूँ। अभी थाना में गई थी तो मैं वहाँ पे जब अपना संज्ञान दे रही थी, अपना बयान दे रही थी, तो बगल में जो मेरे थाना प्रभारी हैं वो खाना खा रहे थे और बाकी लोग मुस्कुरा रहे थे। इससे किनको बयान दे रही थी? थाना पे मैं सर्किल इंस्पेक्टर और महिला पदाधिकारी थी, उनको बयान दे रही थी। कौन लोग थे, क्या नाम था उनका? आरोपी है उन लोगों का क्या नाम? आरोपी जो है वो उदय कुमार सिंह है SHO और प्रशिक्षु है एक ऋतुराज कुमार ई कंपनी के। क्या कारण हुआ था, ऐसा कुछ समझ में आया? क्या ऐसा कारण यही था कि वो लोग इंटेंशनली इस चीज को कर रहे थे। पता नहीं उन लोगों को क्या मुझसे प्रॉब्लम है। मैं पूरे 1 महीने से मुझे 1 महीने से ज्यादा से गायब थी बिना सूचना। अगर मैं 1 महीने से गायब थी बिना सूचना के तो अभी तक मुझे शो कॉज क्यों नहीं दिया गया? क्यों मेरे अकाउंट में सैलरी आ रही है? क्योंकि इसका मतलब मैं ड्यूटी पे उपस्थित हूँ। अब मुझे 10 तरह के एलिगेशन मुझ पे लगाए जाएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन मैं ड्यूटी पे बिल्कुल उपस्थित थी। 13 दिन के लिए मुझे कोरोना हुआ था, वो भी मैं ड्यूटी के दौरान मुझे कोरोना हुआ था और उसके बाद मैं थाना पे उपस्थित हुई थी। उसके बाद भी मुझे इस तरह की मानसिक पीड़िता दी जा रही है। कोरोना का इलाज मेरा जहाँ होना चाहिए वहाँ
कराया गया था सदर हॉस्पिटल में और मैं होम क्वारंटाइन हुई। क्या लग रहा है न्याय मिलेगी एक लेडी के साथ इस तरह का? बिल्कुल, हमें पूरा उम्मीद है अपने वरीय पदाधिकारी पे कि वो मेरे लिए न्याय करेंगे और मेरे हम लोग के साथ थोड़ा सा आप मैटर बताइए तो आखिर क्या हुआ था? मैटर सब वही क्लियर है। जब कहाँ पर आपको इंजरी बताइए? आपके साथ क्या हुआ था ये बताइए। मेरे साथ तो बस मारपीट हुई है ना, वो शॉक कि मैं उस दिन टोटली डीप शॉक में चला गया कि व्हाई द हेल दे स्टार्टेड विथ मी। मैंने जब कुछ नहीं किया है तो ऑल ऑफ अ सडन ये सब मारपीट होना, ये सब ठीक नहीं है ना। आप खुद देख सकते हैं ये निशान, दिस इज नॉट एन ओल्ड निशान, ये अभी का ही। मैंने लगाया ही नहीं है, मैंने हाथ भी नहीं उठाया इसमें। हम लोग तो उस टाइम सब में थे कि जो ड्यूटी देखिए, आरोप जो लगाना है वो लगाए, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई ही आएगी। पूरे मामले पर एसएसपी जयंतकांत ने कहा कि जांच की जा रही है। एसएसपी ने कहा कि मुहर्रम की ड्यूटी को लेकर विवाद होने की बात कही जा रही है, वैसे जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। इस मामले में महिला एसएचओ और सर्किल इंस्पेक्टर जो कंसर्न सर्किल इंस्पेक्टर थे, उन लोगों को जांच प्रिलिमिनरी जांच के लिए दिया गया था। जांच के पश्चात जो उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी है महिला एसएचओ ने, उन्होंने बताया कि मुहर्रम की ड्यूटी को लेकर के थाने में आपस में एक विवाद हुआ था, जिसमें जो एक पीएसआई हैं और महिला पीएसआई लेडी पीएसआई कविता कुमारी, इनके बीच में आपस में विवाद हुआ था। इस मामले में अभी आगे भी जांच चल रही है और इसके बाद में हम लोग कार्रवाई। 2-3 दिन पहले फकुली ओपी में तैनात महिला दरोगा कविता कुमारी और उसके पति के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में आरोपी ओपी इंचार्ज पर भले ही अब तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इस मामले को लेकर आमजनों में भारी आक्रोश है। सामाजिक संघर्ष मोर्चा ने मंगलवार को एसएसपी जयंतकांत को ज्ञापन सौंपकर ओडी इंचार्ज पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। आज सामाजिक संघर्ष मोर्चा मुजफ्फरपुर अपने महासचिव मुकेश पाठक जी के नेतृत्व में एसएसपी महोदय को ज्ञापन देने आई है। मामला यह है कि फकुली आउटपोस्ट में ट्रेनी महिला दरोगा कविता कुमारी के साथ जो और उनके पति के साथ जो मारपीट की गई है वह बेहद अफसोसजनक है और सामाजिक संघर्ष मोर्चा मुजफ्फरपुर एसएसपी महोदय से यह मांग करती है कि 2 दिन के अंदर उचित कार्रवाई हो और दोषी ओपी के इंचार्ज उदय कुमार सिंह व ऋतुराज जायसवाल, वो भी ट्रेनी दरोगा हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए तथा महिला छेड़खानी के जुर्म में संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। सामाजिक संघर्ष मोर्चा मुजफ्फरपुर एसएसपी महोदय को 2 दिन का समय देती है कार्रवाई करने के लिए। 2 दिन के पश्चात सामाजिक संघर्ष मोर्चा मुजफ्फरपुर के हर चौक हर चौराहे पे भव्य प्रदर्शन करेगी और बहन कविता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। जल जमाव से निजात दिलाने को लेकर मंगलवार को समाहरणालय में आयोजित विशेष बैठक में डीएम चंद्रशेखर सिंह ने पंपिंग सेट के जरिए पानी निकासी और नए नालों का निर्माण कर इस समस्या से मुक्ति दिलाने की बात अधीनस्थ अधिकारियों से कही। साथ ही कांटी और मुशहरी में अस्थायी समाधान निकालने की बात कही गई। बैठक में नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय सहित कई अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि शामिल रहे। शहर और शहर के आसपास के जो पंचायतें हैं उसमें जल जमाव की स्थिति के निराकरण को लेकर के एक बैठक की गई जिलाधिकारी की अध्यक्षता में। बैठक में नगर निगम आयुक्त भी बैठक में उपस्थित थे, साथ ही जिले के सारे पदाधिकारी और सभी वार्डों के वार्ड सदस्य तथा जो आसपास के जो मुखियागण हैं वो भी उपस्थित थे। और इस बैठक में दरअसल आपको मालूम होना चाहिए कि इस बार सामान्य से दोगुनी वर्षा होने के कारण और नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण शहर के निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिली है। हालांकि भी बारिश नहीं है और नदियों का जलस्तर भी नीचा हो गया है, बावजूद इसके जो पानी घुसा था वो भी कहीं ना कहीं है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर के सारे लोगों से राय विचार विमर्श किया गया और परमानेंट सॉल्यूशन तथा टेम्प्रोरी सॉल्यूशन दोनों स्तरों पर चर्चा हुई। अभी तत्कालिक रूप से पानी को निकालने पंप के माध्यम से या नालों की सफाई करके या नए नाले का जहाँ जरूरत हो निर्माण करके पानी निकालने की कवायद की जाएगी। और कुछ ऐसे एरिया हैं हमारे शहर से सटे हुए, खासकर कांटी और मुशहरी से रिलेटेड अंचलों के, वहाँ पे जल जमाव के समस्या के निराकरण के लिए परमानेंट सॉल्यूशन
को लेकर के रणनीति बनाई गई है ताकि उसका अस्थायी समाधान बन सके। और आगे भी बैठक की जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि इस बैठक के माध्यम से जो हमें सुझाव प्राप्त हुए उन पर अमल करते हुए शहर और शहर के आसपास के क्षेत्रों से जल निकासी की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से देश भर में शोक की लहर है। मंगलवार को तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में शोक सभा आयोजित कर दिवंगत नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल सहित दर्जनों नेता मौजूद थे। इंदिरा गांधी जी के मंत्रिमंडल में पहली बार वो शामिल हुए थे और उसके बाद लगातार राजीव गांधी जी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, तमाम प्रधानमंत्री काल में वह केंद्र में मंत्री रहे और संगठन में भी वह कई पद पर रहे, राष्ट्रपति पद पर भी रहे और एक हमारे पूरे भारत के एक सम्मानित नेता थे। आज हम उनको खोकर आहत महसूस कर रहे हैं। इस तिलक मैदान के ऐतिहासिक धरती पर वो स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समारोह में आए थे और स्वतंत्रता सेनानियों को शाल ओढ़ाकर उनका सम्मान किए थे। आज हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इधर एक प्रयास मंच की ओर से बहलखाना रोड स्थित स्लम बस्ती में एक शोक सभा कर पूर्व राष्ट्रपति को नमन किया गया। इस अवसर पर मंच के संस्थापक संजय रजक सहित मंच के कई सदस्य उपस्थित थे। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी रोड स्थित बहलखाना स्लम बस्ती में भारत रत्न भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रणब मुखर्जी जी का दिनांक सोमवार को उनका निधन बहुत ही दुखद है और उनके निधन से बिहार समेत पूरे देश में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। आज बस्ती के लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर सशक्त नमन की। कोरोना महामारी से समाज के हर वर्ग परेशान है। शहर के कलाकार, संस्कृति कर्मी एवं रंग कर्मियों ने मंगलवार को बैठक आयोजित कर राज्य सरकार से सहायता की मांग की है। बैठक में उपस्थित साहित्यकार संजय पंकज ने बताया कि लॉकडाउन के कारण साहित्यकारों की स्थिति खराब हो गई है, इसलिए सरकार को चाहिए कि समाज के लोगों को भी मुआवजा और बीमा देना चाहिए। बैठक में अविनाश तिरंगा सहित कई अन्य शामिल रहे। मुजफ्फरपुर के जितने सांस्कृतिक विंग हैं और सांस्कृतिक परिवार कितना बड़ा है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसी में हमारे लोक कलाकार भी आते हैं, कवि, शायर, संगीत, नाटक, बैंड वाले लोग, लोक कलाकार, अर्थात इतना बड़ा व्यापक परिवार है सांस्कृतिक कर्मियों का। उस परिवार का लाभ समस्त समाज के लोग लेते हैं। आपके घर में कोई भी मांगलिक अनुष्ठान हो या कोई भी यज्ञ हो, उसमें इन्हीं कलाकारों का सहयोग रहता है। लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति में, इस संकट के समय में उन लोगों का भी धंधा, उन लोगों की भी रोजी रोटी, उन लोगों का भी प्रदर्शन बंद रहा। वे भी मजदूर हैं, वे भी श्रम करते हैं, वे भी अपनी छाती और अपने लहू को जब तोड़ते हैं, जलाते हैं, तो समाज में सांस्कृतिक अवदान घटित होता है। लेकिन अगर सरकार ने जिस तरह से आम जनता का ख्याल किया, उसी तरह से इन कलाकारों की भी चिंता उन्हें होनी चाहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।